तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अगेन लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। सब बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो बच्चों ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर है। इसमें हम लोग ने प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, यानी कि बैलेंसिंग की थी, और हम लोग बैलेंसिंग को यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हुए दूसरे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस डिपेंड करेंगे क्लास 7 की पढ़ाई पे। अगर आपने क्लास 7 की पढ़ाई अच्छे से की होगी, क्लास 8 में आपको अपने आप ये क्वेश्चंस करना अपने आप होने लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों मैं पढ़ देता हूँ, बाकी आप लोग अपनी बुक्स में पढ़ेंगे। उसमें यहाँ पर आपको बताना है फॉर्मूले, बल्कि आपकी बुक में तो और आसान दिया गया है, सारे फॉर्मूले आपको गिवन है, बस आपको उनका केमिकल नेम पहचानना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर है आपके पास कॉपर 1 सल्फाइड। ये बच्चे हमको पहचान के बताएंगे कि कॉपर फर्स्ट मतलब सल्फाइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा। चलिए बच्चों बताइए। सल्फाइड, तो कॉपर सल्फाइड का फॉर्मूला अभी हम देखते हैं। एक बच्चे ने बताया अभी Cu2S, मैं बिल्कुल देखता हूँ। बच्चों ये कॉपर है, ये सल्फाइड है। तो बच्चों ये सारे फॉर्मूले हम लोग पहले भी बना चुके हैं। तो कॉपर की हो गई 1, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। सल्फाइड की होती है -2, बच्चों बहुत बार लर्न करा चुके हैं। तो इसमें से सिर्फ एक ही बच्चे को पता है, बाकी बच्चों को नहीं पता है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फाइड का फॉर्मूला हो गया Cu2S। तो Cu2S बिल्कुल सही जवाब है, और इसका आंसर हो गया M वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, यानी 1 वाले पार्ट की जो मैचिंग हो रही है वो M वाले पार्ट से मैचिंग हो रही है। अगर आपके पास बुक्स होंगी तो आप देखते चले जाइए, और बुक्स नहीं है तो अपने फॉर्मूले मैच करते चले जाइए। दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा है बच्चों पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैंगनेट, क्या कहते हैं, पोटेशियम पर मैंगनेट, ये बच्चों फॉर्मूला होता है। तो पर मैंगनेट का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, पर मैंगनेट, बिल्कुल इस बच्चे ने सही इंडिकेट किया, KMnO4। तो बच्चों KMnO4 इसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम पर मैंगनेट। और अगर आप याद रख सकते हैं तो बच्चों इसका कलर भी पर्पल होता है। कैसा होता है, पर्पल इन कलर होता है। अगर आप याद रख पाए कलर भी तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों ये कौन से पार्ट से मैच कर रहा है, जल्दी से हमको बता दीजिए। ए वाले पार्ट से मैच कर रहा है, थर्ड वाला पार्ट। फॉस्फोरिक एसिड बच्चों बहुत बार आ चुका है, फॉस्फोरिक एसिड। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये क्लास 7 की सारी स्टडीज यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चालू हो गई है। फॉस्फोरिक एसिड आपने कहाँ पे पढ़ा था, कैटलिस्ट वाले पार्ट में आपने पढ़ा था, जहाँ पे प्रमोटर की एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है। तो एक बच्चे ने यहाँ पे फॉर्मूला पहले बता दिया, सर फॉस्फोरिक एसिड देखते ही हमें रायबरेली की याद आती है, H3PO4। H3PO4 क्या है, कौन सा पार्ट है, एक बच्चा बता रहा L। ओके, L हो गया। 3 के बाद 4। बच्चों टाइम ना वेस्ट करो, तुरंत हमको 4th वाला बताओ। कॉपर 1 ऑक्साइड, बिल्कुल। एक और बच्चे ने तुरंत सबसे पहले जवाब दिया कॉपर 1 ऑक्साइड। तो बच्चों ये हो गया कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 1 यानी कॉपर की 1, ऑक्साइड की -2। ठीक है बच्चों, ये हो गया टिकर और ये हो गया टिकर। तो बच्चों इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। Cu2 जो आपने बताया बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये किस पार्ट से मैच कर रहा है, किसे, टी, बिल्कुल सही है, टी। 5 कार्बोनिक एसिड। बच्चों कार्बोनिक एसिड भी मैं आपको बता चुका हूँ, कार्बोनिक एसिड का नाम नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। H2CO3, बिल्कुल सही जवाब, इसको बच्ची को याद था, ठंडा मतलब कोका कोला। तो कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है, इससे इस बच्चे को याद है। कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक्स में डिसॉल्व फॉर्म में होता है, और ये जी पार्ट के साथ मैच करता है। जल्दी से बच्चों 6th वाला पार्ट मेरे को बताइए। एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फाइड। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम सल्फाइड। तो एल्यूमिनियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा, अभी देखते हैं बच्चों। ये हो गया एल्यूमिनियम, ये हो गया सल्फाइड। सल्फाइड W वाला है और एल्यूमिनियम की 3 है। बच्चों ने एकदम सही बताया, Al2S3। तो बच्चों को अपनी क्लास 7 का पूरा याद आ गया है लगता है। Al2S3 एल्यूमिनियम सल्फाइड। 6th पार्ट क्या था, H।
6 के बाद बच्चों 7th वाला पार्ट, Fe2 आयरन 2 ऑक्साइड, आयरन 2 ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आयरन ये हो गया, ऑक्साइड ये हो गया। आयरन की 2 होती है, ऑक्साइड की भी -2 होती है। ध्यान दीजिए बच्चे, 2 1 या 2, 2 1 या 2, तो ये तो 1:1 का रेशियो हो गया। ये कैसी विडंबना है, कोई बता ही नहीं पाया। ध्यान से देखिए, Fe की 2, ऑक्सीजन की भी 2, 2:2 का रेशियो यानी कि 1:1 हो गया। तो आंसर हो गया FeO। तो FeO कहीं पे लिखा है? हाँ। लिखा है P फॉर पंकज और P फॉर P वाला पार्ट। 6 7 8 हो गया। आयरन 3 सल्फाइड, Fe2S3 आयरन 3 सल्फाइड, सल्फाइड क्या हुआ जल्दी से बताइए हमको। आयरन की 3 और सल्फाइड की 2। तो ये बच्चों आपके पास बन करके चला आया, क्या फॉर्मूला बना? Fe2S3। ये बच्चों बन गया 8th वाला पार्ट। 8th के बाद बच्चों 9th वाला करते हैं। आयरन 2 सल्फेट, आयरन 2 FeSO4 सल्फेट। तो यहाँ पे बच्चों ने बता दिया है, तो मेरी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही ज्यादा बताने की। तो बच्चों ये होता है FeSO4। कौन सा वाला पार्ट है जल्दी से बता दीजिए। Q कहाँ है? Q फॉर क्वीन, क्वीन मतलब रानी। यहाँ पे P, अरे K। ठीक है बच्चों, 10th वाला पार्ट। 10 सोडियम जिंकेट। ये बच्चों कल भी बताया था मैंने आपको। बिल्कुल एक बच्चे ने सवाल जवाब दे दिया, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का नाम सुन के ऐसा लग रहा जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलो Na2ZnO2 कौन सा पार्ट है ये? E। तो बच्चों ये मैंने आपको कल ही बताया था। और यहाँ पे एक बच्चे को कल वाला भी याद, क्या बात है। तो 11 वाले पार्ट पे चले जाते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है बेटा फॉर्मूला? हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड सुन के याद आ गया होगा कि आपके पेट में जो गैस बनती है जिसकी वजह से आप हंसते रहते हैं, N2O। कौन सा पार्ट है ये? F। कहां पर है F? ओके। 12 वाला पार्ट जल्दी से बताइए बच्चों। एल्यूमिनियम सल्फेट 12 एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या नाम है? ये बच्चों एल्यूमिनियम हो गया, सल्फेट हो गया। एल्यूमिनियम की 3 होती है, सल्फेट की 2 होती है। तो ये हो गया Al2SO4 का होल थ्राइस। कौन सा पार्ट है ये बच्चों? डी फॉर डॉग। चलिए 12वां हो गया। तो बच्चों डी फॉर डॉग वाला डी है ये। चलिए तो बच्चों यहाँ पे अचानक बच्चों स्क्रीन चली गई है, तो स्क्रीन को वापस लाने की प्रयास किया जा रहा है, जस्ट वेट करिए। तो बच्चों डी फॉर डॉग वाला नाम लेते ही स्क्रीन चली गई, पता नहीं स्क्रीन को भी क्या हो गया। वापस आ गई स्क्रीन बच्चों, यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं वापस। तो ये डी फॉर वाला पार्ट हो गया। डी के बाद कौन सा था बच्चों वाला पार्ट? 12 के बाद 13 वाला पार्ट। 13 वाला पार्ट मैग्नीशियम नाइट्राइड, फिर डब्ल्यू वाला ड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया नाइट्राइड। मैग्नीशियम की होती है 2, नाइट्राइड की होती है 3। ठीक है, ये बच्चों आपने क्रिस क्रॉस मेथड किया और ये फॉर्मूला आ गया Mg3N2। ठीक है बच्चों, कौन सा पार्ट हुआ बच्चों ये? 13th बी वाला पार्ट, तो बनाना वाला बी है। ओके, अगला बताओ। आयरन 3 सल्फेट, Fe2SO4 थर्ड सल्फेट। तो यहाँ पे कुछ बच्चे अब तुरंत बता दे रहे हैं, आयरन 3 सल्फेट 2 क्या हुआ? Fe2SO4 होल थ्राइस। 14 के बाद क्या हो गया? 15
15 का हो गया कॉपर 2 ऑक्साइड, Cu2O. कॉपर 2 ऑक्साइड। CuO. तो बच्चों कॉपर हो गया, ऑक्साइड हो गया। कॉपर की होती है 2, ऑक्सीजन साइड की होती है -2। तो फिर से बच्चों का ना, टूटा टूटा एक परिंदा कैसे टूटा, और CuO का फॉर्मूला बन गया। चलो CuO जो कौन सा पार्ट है ये तो बताओ, जल्दी बताओ। CuO कौन सा पार्ट है? S। 15 के बाद 16 आयरन 3 ऑक्साइड, Fe2O3. Fe2O3. आयरन 3 ऑक्साइड, बताइए बेटा। Fe2O3. आयरन 3 ऑक्साइड, बिल्कुल बच्चे सही बता रहे हैं। Fe2O3 डायरेक्टली लिख देते हैं। कौन सा पार्ट है ये? O फॉर ऑरेंज। 17 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बच्चों एक बार चेक करना पड़ेगा मेरे को। नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बच्चों ये NO है, बच्चे पहले से चिल्ला रहे हैं। NO मतलब नो 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 नो। I 17 18 कॉपर 2 सल्फाइड। कॉपर की हाँ 2 होती है और सल्फाइड की -2 होती है। तो बच्चों यहाँ पे गाना बन गया, टूटा टूटा, गाना बन गया बच्चों। CUS कौन सा पार्ट है? N मतलब क्या है? 18 के बाद 19 बच्चों जल्दी जल्दी बताओ। FeS बिल्कुल सही, FeS। इसका नाम होता है आयरन 2 सल्फाइड। आयरन 2 सल्फाइड। 19 के बाद 20 मैग्नीशियम नाइट्रेट. मैग्नीशियम नाइट्रेट। MgNO3. मैग्नीशियम की 2 होती है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो बेटा विधि हम बताओ, FeS कौन सा पार्ट है? J। और बेटा ये कौन सा पार्ट है? C। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन 3 आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये सारे फॉर्मूले अब आपको पता है, ठीक है? ये सारे फॉर्मूले बच्चा आपको पता पड़ गया।